चलो ये बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एएमयू पीवाईक्यू सीरीज में क्लास 9th एंट्रेंस का मैथमेटिक्स का पेपर 2023 का थर्ड पार्ट है ये। इसका दो पार्ट आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 25 सेंटीमीटर। देखो स्क्वायर है तो दोनों डायगोनल बराबर ही होंगे। इट्स एरिया इज, एरिया पूछा है, डायगोनल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। फाइन। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर डायगोनल के टर्म में होता है हाफ इंटू डी स्क्वायर। डी डायगोनल है स्क्वायर का। डी दिया है 25, तो 25 डी की जगह पुट करोगे 25 का स्क्वायर, हाफ इंटू 25 का स्क्वायर। ठीक, 25 का स्क्वायर 625 डिवाइडेड बाय 2, इसे 2 से डिवाइड कर लो, ये आता है 312/5, यानी कि आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका 312.5, 312.5। नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑक्टागन। देखो किसी भी क्लोज फिगर का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो होता है ना, उसका फॉर्मूला ये है। क्या फॉर्मूला है? n-2 इंटू 180। ये n नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। ठीक, तो ऑक्टागन है, ऑक्टागन में नंबर ऑफ साइड होती है 8, तो n की जगह हम पुट करेंगे 8, 8-2 इंटू 180, 8-2 इज 6, 6 इंटू 180 मल्टीप्लाई कर लो 1080, ये इसका आंसर होगा। फाइन, 1080, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू कॉइन आर टोस्ड रैंडमली, टू कॉइन्स आर टोस्ड रैंडमली, दो कॉइन को आपने टॉस किया रैंडमली, है ना। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो देखो क्या क्या हो सकता है भाई? हेड हेड दोनों में आ सकता है ना। टोटल कितने आउटकम पॉसिबल हैं ये पूछ रहा है। तो क्या क्या हो सकता है भाई? हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है। ठीक, और कोई हो सकता है? चार ही होंगे टोटल, चार मैक्सिमम टोटल जो हो सकते हैं वो ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन है? चार, चार मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट आपको मिल सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 16 ऑन ₹16,000 फॉर 1.5 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज। देखो इसमें सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया है ना, हाफ ईयरली कंपाउंडेड है और रेट आपको दिया है पर एनम, तो सबसे पहले तो रेट को हम आधा करके पुट करते हैं, इसमें आर पुट करते हैं, r/2, यानी कि जैसे यहाँ पे 10% पर एनम दिया है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ है, लेकिन तो हाफ ईयरली कंपाउंडेड है तो आर की जगह पे हम r/2 कर देंगे, पहले तो 5 लेंगे। फाइन। अच्छा, और इसमें जो एन लेते हैं, एन भी 2 इंटू टी होता है। टी होता है नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल कंप्लीट हो रहे होते हैं, टी वो है ना। तो 1.5 year मतलब 3/2 ईयर्स इसमें जैसा कि है ना। तो 2 इंटू 3/2, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर देखो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 इंटू एन। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है? 16,000, 16,000 इंटू 1 + R की जगह 5 पुट करेंगे बाय 100 और पूरे की पावर n, n कितना है? 3 है, तो 3। ठीक, अच्छा इसे अंदर वाले को सोल्व किया, 5 से इसे काट लेंगे, कितना जाएगा? 20 टाइम्स जाएगा। ठीक है, फिर 1 + 1/20 हो जाएगा। ये सोल्व करेंगे इसको, 1 + 1/20 को, कितना आएगा? 20 और एक 21, 21/20 उसका क्यूब है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया इसको। ठीक, तो 16,000 21/20, 21/20, 20/20, 3 0 तो 1 2 3 यहां से ही उड़ा देंगे, है ना। फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 नीचे 8 हो जाएगा, 8 से फिर ये 2 टाइम्स कटेगा, है ना। फिर 2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 करेंगे। फाइन, तो ये आ जाएगा आपका ए। ये आसान सी कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ए की वैल्यू आ जाएगी 18522। फिर ए में से पी को, क्योंकि पूछा क्या उसने? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ना। आई की वैल्यू पूछी है, तो इंटरेस्ट क्या होता है? टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देते हैं, तो आई आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है ना। तो इंटरेस्ट आ जाएगा, टोटल अमाउंट आपने ये निकाल लिया, प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता है ये गिवन है, माइनस कर देंगे, ये आंसर आ गया आपका 2522। तो आंसर क्या हुआ? आंसर इज 2522, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, ये सोल्व करना है।
y प्लस a y माइनस b, इसको सोल्व करना है। कर दो भाई मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, देखो y को पहले y से करेंगे, फिर y को माइनस b से करेंगे, y को y से करेंगे y स्क्वायर, फिर y को माइनस b से करेंगे y इंटू माइनस बी वाई, फिर a को y से किया मैंने a इंटू वाई, फिर a को b से किया माइनस b से, तो माइनस ए बी। ठीक, ये आया। इसमें से कुछ नहीं, सिंपली y कॉमन ले लिया मैंने, y कॉमन ले लिया दोनों में से, यहां माइनस b बचेगा, यहां माइनस b बचेगा, ए वाई की जगह a बचेगा, y कॉमन आ गया तो। ठीक, बस कुछ नहीं, वाई स्क्वायर a माइनस बी कर दिया इसको, भाई माइनस बी प्लस ए, या पॉजिटिव वाले को बस मैंने पहले लिख लिया, नेगेटिव वाले को बाद में, और y को इधर लिखो मल्टीप्लाई में, कोई फर्क नहीं पड़ता, y इंटू ये या ये इंटू वाई, एक ही बात है, माइनस ए है ना। तो ये हो गया, कौन सा ऑप्शन हुआ आपका, वाई स्क्वायर प्लस ए माइनस बी वाई, वाई स्क्वायर प्लस ए माइनस बी वाई और माइनस ए बी, यानी कि ऑप्शन डी हो गया आपका करेक्ट। फाइन, तो आप टिक करेंगे डी, यही है ना। ठीक, नेक्स्ट, फॉर ए पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन है ना, जिसकी 3 से ज्यादा साइड हो, 4 से ज्यादा साइड हो, पॉलीहेड्रॉन के लिए यूलर्स फॉर्मूला बताना है। यार यूलर्स फॉर्मूला, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कभी देखो फॉर्मूला ही पूछ लेता है, वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग हर साल एक क्वेश्चन तो इस पे पूछा ही हुआ है ना। तो यूलर्स फॉर्मूला आपको रट के रखना है, एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू, है ना, एफ नंबर ऑफ फेसेस, वी नंबर ऑफ वर्टिसेस, ई नंबर ऑफ एजेस, है ना। इसमें पुट करेंगे, दो चीज देगा, कोई एक पूछेगा, फटाफट निकाल देंगे। यहां तो फॉर्मूला ही पूछ लिया, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन याद रखना है यूलर्स फॉर्मूला। द फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसकी जगह मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लिया और माइनस सी स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ना, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, याद है ये। ठीक, a माइनस बी का, अब मैंने क्या किया, इसको कैपिटल A मान लिया, इसको B मान लिया, समझ रहे। तो कैपिटल A स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर, तो A प्लस बी और A माइनस बी, मैंने प्लस वाले को पहले लिख दिया, A प्लस बी की जगह C है। ठीक, A प्लस बी इंटू A यानी कि A माइनस बी माइनस बी यानी कि C। ठीक, ये आंसर आ गया, a माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी, कौन सा है और, ए माइनस बी प्लस सी, तो एक ही है, इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ए माइनस बी प्लस सी, ये तो केवल एक ही में दिया हुआ है आपको, वो है ये, और ए माइनस बी माइनस सी इसमें नहीं है। ठीक, अच्छा, ऑप्शन इसमें से मैच नहीं कर रहा है, फिर ऑप्शन में गड़बड़ है, आंसर ये होगा इसका। ठीक, तरीका सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। नेक्स्ट पहुंचते हैं, देखो ये है, क्या है, -7, बस सिंप्लीफाई करना है इसको, किसको सिंप्लीफाई करना है, -7/5 -7/5 इंटू 3/4 इंटू 16/21 इंटू -20/9। ठीक, ये डॉट डॉट जो लगे मल्टीप्लाई होते हैं, ये मल्टीप्लाई का साइन ऐसे भी लिखते हैं मल्टीप्लाई को। देखते हैं भाई, सबसे पहले तो देखो सबको मल्टीप्लाई करोगे ना, माइनस ये 2 बार है, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो सबसे पहले तो इन्हें हटा के मैं प्लस ही कर देता हूं, कंफ्यूजन के लिए क्यों ही छोड़े। ठीक, अच्छा, देन देखो 7 3 जा 21 और 3 को 3 से उड़ा देता हूं। ठीक, देन देखो 4 4 जा 16। ठीक, देन देखो 5 4 जा 20। ओके, अब देखो बचता क्या है, 4 और 4 4 4 जा 16, तो ये ऊपर बचा, डिवाइडेड बाय नीचे बचता है केवल 9, तो आंसर होगा 16/9।
यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फाइन, आगे चलते हैं। द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी डाटा इज, फॉर्मूला है रेंज, रेंज की डेफिनेशन है ना। स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का जो डिफरेंस होता है वैल्यू का किसी डाटा में, उस डिफरेंस को बोलते हैं रेंज, रेंज बोलते हैं उसको, है ना। तो आंसर होगा ए, रेंज। देन क्वेश्चन 13, अ कोन एंड अ सिलेंडर हैव सेम हाइट। एक कोन है और एक सिलेंडर है, हाइट दोनों की सेम है, एंड सेम रेडियस ऑफ देयर बेसेस, और बेस का रेडियस भी सेम है। द वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। पाई आर स्क्वायर उसमें एरिया ऑफ बेस होता है, आर जो होता है वो बेस, यानी कि जो सिलेंडर होता है ना, इसकी एक फेस का एरिया पाई आर स्क्वायर है, एक फेस का जो रेडियस है, रेडियस, ये आर वो रेडियस होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। मैं कंप्लीट करके लिखता हूं इसको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यही से दिख रहा है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है ना। तो कोन का वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। तो ये लास्ट 10 क्वेश्चंस थे इसके भाई। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप एएमयू या जामिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर किसी भी एंट्रेंस की, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसमें बहुत ही यूजफुल डाटा मिलने वाले हैं इंशाल्लाह, वीडियोस भी और बाकी मटेरियल भी। थैंक यू।